जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 8 देखेंगे। आपका जो है 1 से लेकर 7 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो यह स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक, चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, यानी कि पार्ट 1 में जो हम लोग का है वो रीजनिंग का है। तो पहले इसमें हम लोग 25 जो प्रश्न है रीजनिंग को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह बदलने वाला प्रश्न कह रहा है कि भागा का अर्थ होता है यहाँ पर प्लस का अर्थ है भाग, और यहाँ पर प्रतिशत का अर्थ है गुना। देखिए यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह पर आप लोग यहाँ पर ऐसे प्रतिशत नहीं है, वहाँ पर हालांकि ये प्रतिशत की जगह पर भाग दे होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा और यहीं पर चिन्ह बदल कर, तो देखिए इसमें आपका जब राइट आंसर में जब आप चिन्ह बदलिएगा गुना का अर्थ घटाना करना है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो समीकरण आपका सही होगा। ठीक, जब गुना की जगह पर आपको क्या घटाना लिखना है और घटाव की जगह पर जोड़ लिख दीजिएगा, और जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 18 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कुछ समीकरण किसी नियम के अनुसार हल किए गए हैं, इसी के अनुसार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर बताइए। यहाँ पर देखिए 12 गुने 7 यहाँ पर 408 किया गया है, 9 गुने 8 यहाँ पर 207 किया गया है, और 313 गुना 7 यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है वो कुछ नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर 12 और 7 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, 84 होगा। ठीक, और इसी 84 को यहाँ पर पहला जो यहाँ पर 8 लिख दिया गया है और बीच में 0 डाल दिया गया है अलग से, और फिर इसमें जो पहला है उसको अंत में लिख दिया गया है। ठीक, उसी प्रकार इसको भी किया गया है। 9 8 कितना होता है, 72 होता है, और पहले वाले अंत में और अंत वाला पहले, तो 2 कर दिया गया है और बीच में एक 0 डाल दिया गया है, उसके बाद 7, तो 207 कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर 13 को भी ऐसे करेंगे। 13 सात कितना होता है, 13 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यह 91 होगा। और हम लोग इसको बदल कर यहाँ पर जैसे 1 बदलेंगे और बीच में 0 डाल देंगे, और यहाँ पर 9 करेंगे तो 109 होगा। कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका जो होगा वह बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का तीसरे नंबर है कि यदि नोएडा को स्टेनिफ लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए एक नोएडा शब्द जिसको स्टेनिफ लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर मिरुत को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पर मिरुत को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपको किया जा रहा है कि देखिए पहला जो इसमें है 5 अक्षरों का बढ़ावा किया गया है। ठीक, एन से बढ़ाकर यहाँ पर एस कर दिया गया है, ओ से बढ़ाकर टी कर दिया गया है, जैसे कि ओ होता है 15 पर और टी को 20 पर होता है, तो ये आपको 5 जो अक्षर का लेटर जो है वह आपको बढ़ाया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम लोग इसको 5 अक्षर बढ़ाएंगे तो वह कौन सा होगा, जब हम लोग इसमें 5 अक्षर बढ़ाएंगे तो वह यहाँ पर एम को आर बढ़ाएंगे 5, और ई को डबल ई है 5 पर होता है, तो यहाँ पर 10, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है सी होगा, सही होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि रेड को किसी कूट भाषा में यहाँ पर 6720 लिखा जा रहा है, तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, रेड को 6720 लिखा जा रहा है, तो ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है, और यहाँ पर 2 किया गया। ठीक, और ई फिर 7, तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेड है तो ये जो आर होता है कितने 18 पर होता है, और इसको 18 से 2 लेटर बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। ठीक, 18 आर पर होता है, और यहाँ पर आर जो होता है 18 पर होता है, और इसमें 2 लेटर को बढ़ाकर 20 लिख दिया गया है, इसमें 2 जोड़ दिया गया है। ठीक, ठीक उसी प्रकार ई जो होता है वो 5 पर होता है, और 5 में 2 बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ पर 7 लिखा गया है। फिर जो चौथा डी है तो डी 4 पर होता है, और इसमें 2 बढ़ाकर 6 कर दिया गया है, इसी में आपको ये सही हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 2 अक्षर बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर पहले वाले अंत में और अंत वाले पहले किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें ग्रीन में जो हम लोग का शूट करता है या नहीं, तो ग्रीन में भी ये शूट कर जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जी जो होता है, जी कितने पर 7 पर होता है, और 7 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 9 होगा, 9 को यहाँ अंत में लिखना है। ठीक, आर कितना पर 18 पर, 18 को हम लोग 2 जोड़ेंगे वह 20 पर कर देंगे। फिर ई जो है 5 पर होता है, हम लोग 7 देने की डबल 7 कर देंगे, तो यहाँ पर कौन सा डबल 7 किस में है, देखिए यहाँ पर जो है ये डबल 7 है। एन जो होता है 14 पर होता है, और यहाँ पर जब 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 डबल 7 20 और 9 होगा, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मास की 9 तारीख
कि रविवार के पहले वाला दिन पड़ती हो तो मास की 1 तारीख को किस दिन को पड़ेगी। देखिए यहाँ पर यदि मास के जो 9 तारीख है वह रविवार के 1 दिन पहले पड़ता है तो मास के 1 तारीख यानी कि महीने के 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा शुक्रवार। ठीक, कैसे होगा तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि 9 तारीख रविवार से 1 दिन पहले वाला दिन यानी कि जो होगा रविवार से पहले वाला दिन होगा 9 तारीख। 9 तारीख जो रविवार से 1 दिन पहले होगा अर्थात कि वह 9 तारीख को शनिवार होगा। ये सही है, 9 तारीख को शनिवार होगा, ये तो सही है। 9 तारीख को यहाँ पर रविवार से पहले वाला 1 दिन होगा तो कौन सा होगा 9 तारीख को दिन, शनिवार होगा। और अगला जो यहाँ पर शनिवार कब आएगा तो ये अगला जो शनिवार आएगा वह आपको 2 तारीख को आएगा। ठीक, ये क्योंकि यहाँ पर 7 दिनों के बाद ये पुनरावृत्ति हो जाती है, शुरू हो जाती है फिर से वही दिन। तो अगला जो पिछला जो हम लोग का शनिवार आएगा वह 2 तारीख को आएगा और उससे 1 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन आएगा तो 1 तारीख को यहाँ पर शुक्रवार आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि कामू अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ती है और 3 किलोमीटर तक चलती है। इसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक, अपने घर से वह अब किस दिशा में है तो इसको आप लोग बनाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा आ जाएगा, वह पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, इसका थोड़ा सा हम ग्राफ बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले है कामू अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए कि ये इसका घर ये पश्चिम की दिशा की ओर ये है पश्चिम, या मान लीजिए कि हम लोग का ये कि यहाँ पर उत्तर होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, साउथ ईस्ट। ठीक, अब यहाँ पर जो है कामू अपने घर से 5 किलोमीटर, ये घर हो गया उसका, और 5 किलोमीटर आगे बढ़ती है। ठीक, 5 किलोमीटर आगे बढ़ती है और चल आगे दाहिने मुड़ती है। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर कितने किलोमीटर दाहिने मुड़ती है और 3 किलोमीटर दाहिने चलती है, दाहिने 3 किलोमीटर चलती है और बाद में बाएं मुड़ती है, बाएं इधर मुड़ेगी और फिर यहाँ पर 2 किलोमीटर चलती है, बाएं 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर फिर वह दाएं, फिर वह इसके बाद फिर बाएं, यहाँ पर देखिए फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर यानी कि इधर ही चलती है तो चलती है और अंत में वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर यानी कि फिर वह यहाँ पर बाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ती है तो वह 3 किलोमीटर चलती है। यही आपका ग्राफ होगा और इसका घर जो था ये घर से यहाँ पर है तो ये आपको पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि निम्नांकित प्रश्नों में एक कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इसमें से सबसे उचित को चुनना है। तो उचित अनुमान इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश प्रत्याशी हिंदी माध्यम से लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर 4 अनुमान भी दिया गया है और इस अनुमान में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुमान सही है। तो इस परीक्षा में बैठने वाले सभी प्रत्याशी हिंदी में उत्तर देते हैं, ये गलत है, सभी थोड़ा देंगे। दूसरा है कि सभी परीक्षा में कोई भी प्रत्याशी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता, ये भी गलत है। तीसरा है कि इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले प्रत्याशी हैं, ये सही है, अधिकतर है, यहाँ पर अधिकतर सही है। और चौथा है कि इस परीक्षा के कुछ प्रत्याशी हिंदी में लिखते हैं, कुछ नहीं बल्कि अधिकतर लिखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 8वें नंबर प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचानना है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोस्पेक्टेटिव लिखा गया नहीं जी, यहाँ पर प्रोस्पेक्टेटिव लिखा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नहीं बनाया जा सकता वह है आपका यहाँ पर पेपर, यहाँ पर पेपर जो है नहीं बना सकता। देखिए यहाँ पर इस जो शब्द में है ये कोई भी शब्द हो, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर 3 गो पी लिखा गया, 3 पी लिखा गया, लेकिन इस शब्द में आपका 2 ही पी है, यहाँ पर 2 ही पी है और यहाँ पर 3 गो पी लिख दिया गया है, तो ये गलत है, ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। 9 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो प्रश्न करें कि कौन सी
आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है, जबकि दर्पण पी क्यू की स्थिति में रखा गया है। देखिए यहाँ पर आपका ये लिखा गया है और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कौन सा बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि प्रत्येक स्तंभ के अंत में प्रवृत्ति परिमाण दिखाए गए हैं, लुप्त संख्या का अंक ज्ञात करना। देखिए 9, 6, 5 तो इसको 270 कर दिया गया है। 8, 7, 4 यहाँ पर 224 कर दिया गया है, तो 7, 8 और यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर 336 है, तो ये कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 6, 5, 30 और 30 9 यहाँ 270 यहाँ का सभी का मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर देखिए 8, 7 गुना 4 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 होगा। तो यहाँ पर 8 में जब 7 से गुना करिएगा तो यहाँ पर 336 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब 336 से जब 336 को यहाँ पर जब 56 से भाग दीजिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर भी लुप्त स्थान वाला है प्रश्न है। 9, 4, 20, 8, 5, 12 और यहाँ पर 7, 6 वाट करना। देखिए यहाँ पर जब आप इसको ऊपर वाले को एक साथ जोड़िएगा तो ये आपको 33 होगा। ठीक, इसको जब जोड़िएगा तो 8, 5, 13, 12 यहाँ पर 25 होगा। इसमें जो इसी में अंतर खोजना है, यहाँ पर 8 का अंतर हो रहा है। ठीक, तो फिर इसमें अगला पर भी आपका 8 का अंतर देना है। देखिए यहाँ पर 7, 6 कितना, 7, 6 13 और 13 में जब आप लोग 4 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 17 होगा तो 17 और 25 का जो अंतर होगा वह 8 होगा। तो ये दोनों में 8 का अंतर है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि इनमें से कौन सी आकृति समचतुर्भुजों, चतुर्भुज और बहुभुजों को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा है ये आपका, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें जो राइट आंसर होगा वह समचतुर्भुजों और चतुर्भुजों और बहुभुजों को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज है, परंतु सभी चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज नहीं, बल्कि कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है तथा कोई भी समचतुर्भुज चतुर्भुज बहुभुज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का प्रश्न है कि 13 से 15 तक नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर स्याही जो है कलम से, तो रक्त जो होगा किससे होगा, रक्त जो होगा वह सिरा से हो जाएगा। ठीक, कलम जो है स्याही जो है कलम से होगा, तो रक्त जो होगा वह सिरा से हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए AFKP JUP के उसी प्रकार यहाँ पर BGLQ खोजना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपका एस से जेड, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए आपका उल्टा फॉर्म में लिखा गया। ठीक, पहले वाला का अंत में देखिए ए का उल्टा कितना होता है, जेड होता है, एफ का उल्टा यू होता है और के का जो उल्टा होता है वो पी होता है और पी का उल्टा के होता है। तो हम लोग इसका उल्टा करेंगे। बी का उल्टा वाई होता है, जी का उल्टा क्या होता है, यू होता है, जी का उल्टा यू होता है और एल का उल्टा होता है ओ। क्या होता है, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा क्या होता है जी, हाँ एल का उल्टा जो होता है ओ होता है और यहाँ पर टी होता है, जी का उल्टा टी होता है। ठीक, जी का उल्टा तो एल का ओ और यहाँ पर क्यू का जो होता है वह जे होता है। ठीक, तो क्यू का होता है यहाँ पर जे हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है उसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए 182 है और यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर 220 और 380 है। यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा। ठीक, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर जो आपका किया गया देखिए यहाँ पर 182 है और इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर जो है पहला हम लोग मान लीजिए कि 210 और 380 को लेते हैं, तो ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर आपको 210 है ना, तो यहाँ पर पहले आप इस दोनों को पकड़ के, यहाँ पर दोनों को पकड़ के और 2 घटा दिया गया है, जैसे कि 21 हो गया और 21 को यहाँ पर 2 घटा दिया गया है। ठीक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक,
यहाँ पर जब 2 घटाएंगे तो ये 19 होगा, और 19 को 2 से गुना करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। और 38 के जो होगा, और इसमें जो वो अंतिम जो है 0 है, जो भी अंतिम अक्षर होगा उसको अंत में यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। ठीक, तो ये 380 हो गया। ठीक, और यह जो आपका 2 हम लोग घटा रहे हैं, तो यह 2 कहीं अलग से नहीं, बल्कि यहाँ पर इसी अक्षर का पहला अक्षर 2 है। ठीक, यहाँ पर 21 का जो आप पहला अक्षर देख रहे हैं ये 2 है, तो इसी 2 को यहाँ पर 2 घटाया गया है। ठीक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक, हम लोग इसी को 182 में हम लोग ऐसा ही विधि लगाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जब हम लोग 18 में 1 घटाएंगे और 2 से गुना कर देंगे। ठीक, और जो अंत में यहाँ पर जो 82 में 182 में 2 है, तो उसको हम लोग अंत में रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग उसके जो अंतिम वाला अक्षर है डिजिट को हम लोग यहाँ पर अंत में रख देंगे, तो 242 हो जाएगा। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए में 342 है, तो 342 दिया गया है। ठीक, तो यह इसी प्रकार से बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 16वें नंबर जो प्रश्न है, यह आकृति वाला प्रश्न है। और प्रत्येक आकृति में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस आकृति में जो है कौन सा होगा, इस आकृति में आपका ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर जो अंदर वाले खाने हैं ना, उसमें एक बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका त्रिभुज है, तो यहाँ पर चतुर्भुज कर दिया गया है, और यहाँ पर बाहर वाले में भी बढ़ा दिया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब हम लोग अंदर में यहाँ पर वर्ग है, ठीक, यहाँ पर वर्ग है, तो यहाँ पर अगला में हम लोग का क्या होगा, षष्ठभुज। यहाँ पर चतुर्भुज है जो कि 4 भुज कोण होता है, और ये 5 कोण का यहाँ के यहाँ पर पंचभुज दे दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 बढ़ाया गया है, तो यही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 17 से 19 है, और नीचे दिए गए विकल्पों के में से विषम शब्द का अक्षर का हम लोग चुनना है। देखिए इसमें से विषम कौन है, पहला है अमीबा, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा है जर्मस, और चौथा में है माइक्रोवेव। तो इसमें कौन सा अलग है भाई, तो देखिए इसमें जो अमीबा है वह अलग है। अमीबा जो है, ये अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय होता है, और जो होता है ये तीनों जो है ये बहुकोशिकीय है, तो इसलिए इसमें अमीबा हो जाएगा। 18 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि IJCD WY और TS और QR और KL और PQMN, तो इसमें देखिए दोनों में इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें ऑप्शन जो इसमें भिन्न खोजना है हम लोग का, तो वह बी जो होगा वह भिन्न होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका I से J बढ़ाकर एक, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है। यानी कि माना कि पहला है, उसके बाद दूसरा अक्षर डाल दिया गया। जैसे कि 9 है, I जो होता है वह 9 पर, J होता है तो 10 पर, तो 9 10 कर दिया गया है, और यहाँ पर CD कर दिया गया है। यहाँ पर भी QR, यहाँ पर PQ, लेकिन यहाँ पर देखिए W और Y, इसमें 3 अक्षरों का जो होता है, W और Y यहाँ पर कितने अक्षर का होता है, यहाँ पर 2 अक्षरों का अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 अक्षर का अंतर हो जाएगा, तो ये बेमेल हो जाएगा, यानी कि ये विषम हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न हम लोग का 9वें नंबर जो प्रश्न है, तो यह प्रश्न क्या कह रहा है, 81 243 16 64 64 192 और 25 75, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा जी। देखिए यहाँ पर जो आपका किया गया है कि 981, ठीक, 981 जो किया गया है, यहाँ पर जो आपका किया गया है 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 243 हो गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यह 48 होगा, लेकिन यहाँ पर 64 दिया गया, यही आपका जो है भिन्न है, यानी कि अलग है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे 64 को भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 होगा, 75 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे तो यह 75 होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन बी का है वो नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर जो हम लोग है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक क्रम यानी कि जो है, देखिए पहले जो आपका क्या होगा, इसमें पहले खोजना है कि पहले क्या होगा, जैसे पुस्तक दिया गया है, लुगदी दिया गया है, लकड़ी इकट्ठा, वन और फिर कागज़ दिया गया। देखिए यहाँ पर जो है पहले फ्रो में कौन आएगा, देखिए यहाँ पर पहले जो आएगा, पहले वन होगा, उसके बाद यहाँ पर लकड़ी का लाठा होगा,
और उसके बाद क्या होगा, लुगदी तैयार होगा, उसके बाद कागज़ तैयार होगा, और उसके बाद यहाँ पर पुस्तक बनकर निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पहले चौथे या फिर पाँचवें? चौथा पाँचवा किधर है जी, चौथा और तीसरा है ना जी, हाँ चौथा और तीसरा, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 नंबर हम लोग का है कि दी गई आकृति श्रृंखला को खाली स्थानों में क्रम से रखने पर अक्षरों का कौन सा सेट सही है। यहाँ पर आपको सेट में बैठाना है कि कौन सा इस सेट में आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए जो है सही है। पहले यहाँ पर टी लिख देंगे, उसके बाद एस आ जाएगा, उसके बाद टी टी और फिर एस लिख देंगे, यानी कि एस एक एक बार हो रहा है, लेकिन जो टी हो रहा है वह दो दो बार हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग एस कर देंगे और यहाँ पर आपका टी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक एक बढ़ते हुए छूटे जाते हैं, तो इस समूह का पहचान करें जिसमें से नियम का पालन हुआ हो। ठीक, यहाँ पर नियम का पालन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो 22 नंबर आपका किया गया है वो क्या किया गया है, यहाँ पर 22 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा वह डी होगा। और क्या होगा, ये कैसे किया गया है, चलिए नेक्स्ट अगला राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह 23 नंबर प्रश्न है कि 23 से 24 तक निम्नलिखित उत्तर संख्याओं से लुप्त यहाँ पर खोजना है। देखिए यहाँ पर जो है 2/3, 4/7 और यहाँ पर रिक्त स्थान है, और 11/21 और 16/21 है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान में होगा वह 7/13 होगा। ठीक, कैसे होगा, 7/13 होगा। देखिए यहाँ पर जो है 2 और 4, देखिए यहाँ पर जब हम अंश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 4 और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 4 यहाँ पर जब 7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 11 हो जाएगा और इसके बाद 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 बढ़ाया गया है, उसके बाद 3 बढ़ाया गया, उसके बाद 4 बढ़ाया गया, उसके बाद 5 बढ़ाया गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए पहला जो अंतर हो रहा है यहाँ पर 4 का हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 4 के बाद कितने का हो रहा है, 4 के बाद यहाँ पर जो हो रहा है आपका 6 का हो रहा है, 6 के बाद 8 का अंतर हो रहा है, और 8 के बाद यहाँ पर 11 का अंतर हो रहा है। ठीक, 8 के बाद 10 का अंतर, यानी कि इसमें 2 2 हो रहा है, और 4 के बाद 4 7 यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 21 से 31 10 हो रहा है, फिर यहाँ पर 8 हो रहा है, यानी कि इसमें 2 2 फॉर्म का जो है आपको बढ़ाया जा रहा है। ठीक, और यहाँ में लगातार आपको बढ़ाया जा रहा था, पहले 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4, और इसमें 2 2 को गायब करके बढ़ाया जा रहा था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि 25 50 30 45 35 और 40, यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर लगाया गया है यह क्या लगाया गया है, यहाँ पर 25 को 35 एक आगे हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर 25 से 30 बढ़ रहे हैं और 30 से 35 बढ़ रहे हैं, और 35 से यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए 50 से 45 और 45 से 40, यहाँ पर आपको भी एक घटाया गया। देखिए यहाँ पर पहला जो अक्षर है उसको 5 5 बढ़ाया गया है, और जो दूसरा डिजिट में दिया गया है 50 से शुरू हो रहा है, तो उसमें 5 5 आपको घटाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को अगली बार बढ़ाना है, तो क्या होगा, 35 के बाद यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यही अंतिम प्रश्न है कि विकल्प में दी गई कौन सी आकृति प्रश्न सूचक अंक के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कौन सी आकृति आएगी, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी वाली आकृति आएगी। ठीक, और वह कैसे आएगी, तो सबसे बाएं वाला जो है वह दाएं चला जा रहा है, यानी कि सबसे जो आपका बाएं है वह दाएं चला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जो रीजनिंग का 25 प्रश्न था इसमें हम लोग सॉल्व कर लिए, और कोई भी प्रश्न में यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगला जो है आपका जीके जेस और हिंदी का प्रश्न जो वीडियो है वो 50 उसमें होंगे, तो वो भी आपको जल्द ही दे दिए जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।